कैसी हो आप? ठीक हूँ। पहले से बेहतर। दिखाओ जरा। बारान, मैंने सबिया साहिबा वाले मामले पर तुमसे झगड़ा किया, उस पर अफसोस है। आ जाएं। दिलान साहिबा, बारान साहब नाश्ता तैयार है, आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। रात में हमारी बात नहीं हो सकी। उस औरत के घर में क्या हुआ, मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ। उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कल तुमने सबिया खातून के साथ बिजनेस मीटिंग की थी। ऐसे क्यों देख रहे हो भतीजे? क्या मैं भी काराबाई का हिस्सा नहीं हूं? बताओ, क्या इस खानदान का हिस्सा नहीं हूं? और फिर मैं तुमसे बड़ा भी हूं, तुम्हारा चचा हूं। यह मामला खानदान से मुताल्लिक है, तो क्या मेरा कोई वास्ता नहीं? इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका मतलब है बारान साहब ने आपको उस औरत से बचाया। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, बारान साहब आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। कुछ भी हो जाए वो आपके साथ रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, मुकाबला करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सच बताऊं तो उसका मुझे इस तरह बचाना और मेरी तरफदारी करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश हूं मैं। बारान साहब ऐसे ही हैं, जिसे चाहते हैं उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। जानती हूँ, चाहे वो कुछ जाहिर ना भी करे, मगर दिख जाता है। वो अपनी रहमदिली से कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा साथ देता है मेरा। भाभी, मैं एक बात कहूँ आपसे। मुझे लगता है आपको बारान साहब को सच बता देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप अब तक खामोश क्यों हैं? आखिर क्या वजह है ऐसी? डरती हूँ गुल। अगर मैंने बारान को सब कुछ बता दिया तो वो मारा जाएगा या उसे मार देगा। मैं अब मजीद खून खराबा नहीं चाहती। बारान के खानदान को भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं अब थक चुकी हूँ इस सब से। ये नफरत और इंतकाम कब खत्म होगा? तो फिर इस बात का क्या हाल है भाभी? आपको दुखी देखकर मैं भी दुखी हो जाती हूँ। पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में शायद कुछ हो सकता है। कल रात जब आपने गुलशा का जिक्र किया था ना मुझसे, तो मैंने सोशल मीडिया पर कुछ सर्च किया था। पता चला बारान साहब और वो क्लास फेलो थे। महज इत्तेफाक समझिए। देखिए, बिल्कुल एक ही स्कूल। वो एक दूसरे को जानते कैसे नहीं है? पता नहीं, शायद बारान साहब से पूछना चाहिए। तुम्हारी बात सही है, मगर मैं ये बात पूछूं कैसे उससे आखिर? असल में बारान साहब के स्कूल का एक एल्बम था, शायद उनके स्टडी रूम में होगा। अगर हम ढूंढे तो शायद हमें मिल जाए। आपका क्या ख्याल है?
हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे हम बातों में भूल गए, नीचे नाश्ता तैयार है भाभी। ओह खुदाया, मैं तो सर्व करना भी भूल गई। भाभी देर नहीं करिएगा, जल्दी नीचे आ जाएं। बारान और गुलशा क्या वाकई एक दूसरे को जानते हैं? मुझे वो एल्बम ढूंढना होगा, लेकिन कैसे? हाँ बोलो दालिया, क्यों फोन किया है तुमने मुझे? क्या काम है मुझसे? मैं कह रही थी कि क्यों ना हम लोग निकाह पेरिस में कर लें, फिर वलीमा तुम्हारी हवेली में कर लेंगे। क्या ख्याल है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना दालिया? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? पेरिस में कैसा निकाह? वैसे भी मेरी दादी ये बात कबूल नहीं करेंगी। उफ ठीक है, मैंने तो बस आइडिया दिया था। अपना आइडिया अपने पास रखो और फजूल बातें मत पूछा करो। शॉपिंग करो और वापस आओ। हाँ तो वही तो करी हूँ मिस्टर फरात। बाय द वे, यहाँ एक सोफा सेट देखा है, लेकिन उसका रंग दिल को नहीं भा रहा। अगर मैं तुम्हें उसका मॉडल भेज दूं तो क्या तुम्हारे कारखाने वाले वही चीज फूशा कलर में बना के दे सकते हैं? क्या तुम बात करोगे उनसे? बात सुनो, मेरे पास इन चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे इन चीजों में मत उलझाओ। तुम खुद ही आकर देख लेना। हेलो फरात, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? कुछ तो बोलो। हाँ हाँ ठीक है दारिया, मैं अभी फौरन चला जाता हूँ महमूद उस्ताद के पास। सोफे की बात भी कर लूंगा उनसे। मुझे लगता है कि वो काम कर देंगे। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुमने मेरी बात सुनी कहाँ सही से? क्या तुम्हारी बात कभी टाल सकता हूँ मैं? तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। और तुम तो वैसे भी परदेश में बता दिया, तो यहाँ के सारे काम मैं ही तो करूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम बस घूमो फिरो और मजे करो, ठीक है? गुल जरूर उसी आदमी से मिलने गई होगी। क्या ये सच हो सकता है? बारान और गुलशा स्कूल में एक दूसरे को जानते थे?